Today we will discuss about the 12th chapter of class 9. 12th chapter Heron's formula. Heron's formula क्या होता है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि Heron's formula से किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. Heron's formula से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं. क्या निकालते हैं? सेमी पैरामीटर निकालते हैं. सेमी पैरामीटर कैसे निकलते हैं? साइड्स होती है, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में. हमने उनको नेमिंग किया कि ABC 3 ट्राइंगल है. कोई भी ट्राइंगल हमें इस तरह की गिवन है, उसकी ट्राइंगल की ABC साइड्स है. तो हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं. सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है ABC/2 इक्वल टू जो भी आएगा. इसको हम सेमी पैरामीटर को कैपिटल S से डिनोट करते हैं कि S आएगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A मीन्स साइड सेमी पैरामीटर्स में से फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. S माइनस B सेमी पैरामीटर में से सेकेंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड S माइनस C और सेमी पैरामीटर में से जो है थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सभी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, सभी की मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे और स्क्वायर रूट. ये हीरोन्स फॉर्मूला हमारा होता है. ये किस तरह से काम करता है हम एक्सरसाइज करते करते इसको भी सीखेंगे कि कैसे काम करता है. तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड. आप सभी ने ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड देखे हैं. उस पर ऐसे राइट किया जाता है, इस पे राइट किया गया है स्कूल अहेड, यहाँ राइट किया गया है अहेड. इस तरह से सिग्नल बोर्ड हमें नजर आते हैं. कहीं स्कूल का होता है, कहीं रेलवे ट्रैक का होता है, इस तरह से. तो सिग्नल बोर्ड हमें दिया गया है और सिग्नल बोर्ड कैसा है? वो इक्विलेटरल शेप का है. इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A. इसकी साइड A है. A साइड के साथ हमें ये दिया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया निकालिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया करना है. इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका जो पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर हो. पैरामीटर कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका पैरामीटर क्या होता है? उसका पैरामीटर होता है उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम. उन सब को ऐड कर दें तो हमें पैरामीटर मिलता है. तो यहाँ जो पैरामीटर है वो क्या क्या है? पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. अब जब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है और किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें साइड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बार सेमी पैरामीटर में से साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो साइड से निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड. तो 180 और साइड क्या आती है हमारी? 180 अपॉन 3 60 सेंटीमीटर हमारी साइड आती है. अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर मीन्स S.
कैपिटल एस इक्वल टू कैसे निकलेगा, सभी साइड्स का सम, पैरामीटर दिया गया है पहले से ही, बाई 2। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होता है, तो 180/2 क्या आएगा 90। अब एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया स्क्वायर रूट क्या करेंगे 90 इंटू 90 माइनस फर्स्ट साइड 60, 90 माइनस सेकेंड साइड वो भी 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और 90 माइनस 60 वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल टू स्क्वायर रूट 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आया 30, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया क्या आया 30 और 30, तो ये हमारा आता है 90। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 90 को क्या लिखें, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 किया, 90 के फैक्टर किए हमने, 90 के फैक्टर करेंगे तो हमें ये मिलता है 3 3 जा 9 और 10 जा 90। तो फैक्टर क्या है हमारे 90 के, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, नाउ 30 के फैक्टर करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये इस 30 के लिए है। नेक्स्ट 30 है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, फिर नेक्स्ट 30 है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा हमने सभी के फैक्टर राइट किए, या तो सभी की मल्टीप्लिकेशन करें उसका स्क्वायर रूट निकाल लें, और या फिर सभी के फैक्टर कर लें। अब पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बनेगा उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। 1 टाइम 3 यहाँ पे राइट करते हैं, 1 टाइम 3 आया है, अब 2 1 टाइम है, 2 टाइम, एक आपका 2 आता है, फिर 5 1 टाइम 2 टाइम 5 आता है बाहर, पेयर में से 1 लेंगे 3 3, 2 2, 5 5 एंड बचता है गुड 3। रूट के अंदर क्या बचता है, जिसके पेयर फाइंड आउट नहीं होते उसको रूट के अंदर रखते हैं, तो 3 अकेला बचता है। चेक कर लें फिर से, 3 का एक पेयर आता है 2, और ये 2 पेयर आता है, 5 का दूसरे 5 के साथ पेयर आता है, 3 का 3 के साथ पेयर आता है, यहाँ तक कंप्लीट। फिर इस 2 का इस 2 के साथ पेयर आता है, 5 का 5 के साथ पेयर आता है, 3 बचता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 जा 25, 25 और 2 जा 50, 52 जा 100, और 100 9 जा 900। समझ आया? तो ये आपका आता है 900 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, अब कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 12.1, Heron's formula. A triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. एक फ्लाईओवर है इस तरह से, उसकी कोई ट्राइंगल शेप की
क्या है, दीवार है, वॉल है, इस तरह से। उस पे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है उस वॉल का यूज किया जाता है। द साइड ऑफ द वॉल आर 120 and 22 meter. The advertisement yet and earning rupees this per meter square. 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए जो है उसको रेंट पे दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगाई जाती है कि भाई आप इस पे एडवर्टाइजमेंट राइट कीजिए और हमें जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो है 5000 रुपीज पे कीजिए। लेट मी चेक, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सॉरी 1 वर्ष के लिए है, 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपीज पे किए जाते हैं। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, इस वॉल को हायर करती है कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर 3 months, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो वह कंपनी कितना रेंट पे करेगी, 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी। अब यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट है, क्या जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की वो पूरे साल के लिए दी गई है। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इस पूरी वॉल को जो है कवर करेंगे, इसको पूरी को कवर करेंगे, पूरी को कवर करेंगे तो इसका एरिया कवर होगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं कि हाउ मच द एरिया ऑफ दिस वॉल, इस वॉल का एरिया क्या है। एरिया निकालने के लिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे जिसको एस से डिनोट करते हैं। सेमी पैरामीटर ABC, A यानी फर्स्ट साइड, B यानी सेकंड साइड, प्लस C थर्ड साइड, 22 मीटर बाय 2। सभी को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 2 + 2 + 2 6 and 1 और 2 by 2 cancel out, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा। तो ये आपका सेमी पैरामीटर। एरिया ऑफ द वॉल, स्क्वायर रूट फॉर्मूला S into S minus A, S minus B, S minus C। क्या होगा, S 132 minus 112, 132 minus 120, 132 minus 22, 132 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, 132 minus 122 10, क्या आएगा 12, 132 110 सब्ट्रैक्ट किया, फैक्टर करेंगे, 132 के फैक्टर आउट करेंगे, 2 6 जा 2 6 जा 2 पे, 3 जा 3 जा 3 पे, 11 जा। क्या आते हैं 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11, 10 को फैक्टर्स करेंगे, 2 multiply 5, 12 को करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 110 को करेंगे, 2 5 जा 10, 11 जा 110। जिसके भी पेयर बनते हैं उसको बाहर निकाल लीजिए, 2 पेयर 3 1 और है पेयर बनते हैं 3
11 का पेयर बनते हैं, 2 नेक्स्ट पेयर बनते हैं, 2 का पेयर बनते हैं, 5 का पेयर बनते हैं। कोई ऐसा है जो बचता हो? ओके, मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 62 जा 120। मल्टीप्लाई 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 1, 132 0, 1320। ओके, तो 1320 आपका आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है मीटर स्क्वायर सॉरी। अब रेंट निकालेंगे, रेंट क्या दिया जाता है? पर मीटर स्क्वायर पे 1 ईयर के लिए रेंट दिया जाता है, यानी द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट on 1 meter square for 12 months। वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 12 मंथ के लिए क्या है? 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, और 1 मंथ के लिए निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। एक महीने की क्या होगी? 5000 बाई 12, कैंसिल आउट करेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 3 मंथ्स के लिए, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इक्वल टू 1 मंथ के लिए ये है हमारा, और 3 मंथ के लिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 3 4 जा 4 1 जा 4 से इसको 4 1 जा 4 2 5 0, तो ये आपका आता है ₹1 मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स के लिए कॉस्ट ये है। और जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमारा जो एरिया है वो 1320 मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इक्वल टू, ज्यादा हो जाएगी 1 मंथ से, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या आएगी, वो आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।